नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रिसोर्सेस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोना और राजू अम्मा की हेल्प कर रहे थे अपने घर को क्लीन करने में। तो मोना ने बोला कि लुक एट ऑल दिस थिंग, ये सारी चीजें देखो। सारी चीजें द सेंस जो क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ फनी बुक्स, इन सारी चीजों का कोई ना कोई यूज है। ठीक है, मोना ने क्या बोला? मोना ने बोला ये सारी चीजें देखो, जो क्लॉथ्स है, जो यूटेंसिल्स है, जो फूड ग्रेन्स है, जो कॉम्स है, और उसके बाद जो ये हनी की बॉटल है, और ये जो बुक्स पढ़ी है, जो किताबें पढ़ी है, इन सारी चीजों का कोई ना कोई यूज है, ऐसा मोना ने बोला। दैट इज व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। आगे अम्मा ने बोला इस वजह से इन, जैसे कि मोना ने बोला कि इन सारी चीजों का कोई ना कोई यूज है, तो उसमें अम्मा ने और ऐड क्या किया कि इनका कोई ना कोई यूज है, इसलिए ये सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है। दिस आर रिसोर्सेज। आगे अम्मा ने और क्या बोला कि ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज है। व्हाट इज ए रिसोर्स? राजू ने तुरंत अम्मा से क्वेश्चन किया कि रिसोर्स क्या होता है। तो अम्मा ने क्या रिप्लाई किया? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई योर नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज जिसका यूज या जिसका इस्तेमाल किसी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह रिसोर्स है। अम्मा ने ऐसा रिप्लाई किया। और अम्मा ने बोला कि लुक अराउंड यू, अपने चारों साइड देखो और ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तुमको जो बहुत टाइप के रिसोर्सेज जो है कि मिल जाएंगे। दी वाटर यू ड्रिंक। आगे अम्मा ने क्या बोला कि जब तुम प्यासे होते हो, जो पानी पीते हो, और जो इलेक्ट्रिसिटी तुम यूज करते हो अपने घरों में, और जिस रिक्शे से तुम घर आते हो अपने स्कूल से, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्स। और जिस टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल तुम पढ़ने के लिए करते हो, ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज। यानी जो रिक्शा हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो वाटर हो गया, उसके बाद जो टेक्स्ट बुक हो, ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज है, क्योंकि ये कोई ना कोई तुम्हारी कोई ना कोई जरूरतें पूरा कर रही हैं। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। आगे बोला माना कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही टेस्टी स्नैक जो है कि प्रिपेयर किया हुआ है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स। तो स्नैक को बनाने में जो फ्रेश वेजिटेबल्स उन्होंने यूज किया है, वो क्या है? वो भी रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अब देखो दोस्तों, जो वाटर है, यानी कि जो जब प्यास लगती है, जिस पानी को पीते हो, और जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो, और जिस रिक्शे का यूज करते हो, जो वेजिटेबल है, और जो टेक्स्ट बुक है, इनमें कुछ कॉमन है। क्या है? कुछ जो है कि इन सारी चीजों में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो क्या कॉमन है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। यानी ये सारी चीजें तुम यूज कर रहे हो, यानी इन सारी चीजों का इस्तेमाल, इन सारी चीजों का यूज कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। सो दे हैव यूटिलिटी। इसलिए इन सारी चीजों में क्या कॉमन है? यूटिलिटी कॉमन है। ठीक, क्या? यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो किसी सब्सटेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को कौन सी चीज उसको रिसोर्स बनाती है? उसका जो यूटिलिटी है, यानी उसकी जो यूटिलिटी है, या उसकी जो यूजेबिलिटी है। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उस कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, उसको रिसोर्स कौन बना रहा है? उसकी जो यूटिलिटी है वह, या उसकी जो यूजेबिलिटी है, उसको वह रिसोर्स बनाता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। तो दोस्तों अब राजू जानना चाहता है कि कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन। अम्मा ने बच्चों को बताया कि थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कि जो चीजें हैं वे रिसोर्सेज तभी बनती हैं जब उनकी कोई वैल्यू होती है। इट्स यूज। अब उनको वैल्यू कौन देता है? यानी अम्मा ने तो बता दिया कि चीजें जो जो सब्सटेंस है या जो ऑब्जेक्ट है, वे रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब उनको वैल्यू कौन देता है? इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। यानी इस कोई भी थिंग्स हो गया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी वैल्यू कब होगी? जब इसका कोई इस्तेमाल होगा, इसका यानी इसका कोई यूज होगा या इसकी कोई यूटिलिटी होगी, इसको क्या देता है? फिर वैल्यू देता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, इसका यूज या यूटिलिटी इसको एक वैल्यू देता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अम्मा ने आगे बोला दोस्तों कि जो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है? महत्व। वर्थ यानी द महत्व, की चीजों का जो महत्व होता है, इसीलिए वो क्या है? रिसोर्सेस हैं। यानी कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उनकी कुछ न कुछ वैल्यू है। वैल्यू का मतलब महत्व, यानी जो भी रिसोर्सेस है उनका कुछ न कुछ महत्व है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू।
कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। अब एग्जांपल के लिए मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो मेटल्स होते हैं उनका एक इकोनॉमिक उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है वो भी रिसोर्स है, बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकती। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन, बट दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं, यानी ह्यूमन की जरूरतों को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। आगे बोलते हैं हम कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो कि विद टाइम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकते हैं, यानी कि आज के टाइम में इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम द सेंस आज के टाइम में वे वैल्यूएबल तो नहीं है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट आने वाले टाइम में उसकी वे वैल्यूएबल हो सकते हैं। जैसे आगे उन्होंने बोला कि जैसे जो तुम्हारी ग्रैंड मदर हैं, उनका जो उनकी जो होम रेमेडीज है उसकी कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है आज के टाइम में, आज के दिन उसका कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो। बट अगर कल उसको किसी मेडिकल फर्म के द्वारा पेटेंट कर लिया जाता है और बेचा जाता है, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो ये जो होम रेमेडीज हैं ये वैल्यूएबल हो सकती हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकती हैं। तो दोस्तों पेटेंट का क्या मतलब होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, यानी किसी आइडिया या किसी भी इन्वेंशन पे एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव को हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार, यानी कि वो जो अधिकार है, जो राइट है केवल एक में, यानी कि अब जैसे कि इनकी ग्रैंड मदर है, वे होम रेमेडीज जो है प्रिपेयर कर रही हैं आज के टाइम में, उन जो होम रेमेडीज प्रिपेयर कर रही है, कल उसको एक मेडिकल फर्म आती है, मेडिकल फर्म इसको पेटेंट कर लेती है, इनको कुछ पैसे देती है ग्रैंड मदर को और डॉक्यूमेंट साइन करा लेती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये जो मेडिकल जो भी होम रेमेडीज प्रिपेयर कर रही हैं, ये होम रेमेडीज का जो एक एक्सक्लूसिव राइट है वो इसके ऊपर किसका है? केवल इस मेडिकल फर्म का। यानी कि ये जो राइट है, जो अधिकार है बेचने का, ये केवल और केवल इस मेडिकल फर्म को ही दे सकती है, किसी और को नहीं दे सकती। ये है एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। तो दोस्तों किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करने के दो फैक्टर्स हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो गया उसको रिसोर्सेज में बदलने के, चेंज करने के केवल दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। वो पहला है टाइम, दूसरा है टेक्नोलॉजी। यानी केवल दो फैक्टर ऐसे हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी, जो कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों चीजें जो है लोगों की जरूरत से रिलेटेड है, नीड से रिलेटेड है। पीपल themselves आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो दोस्तों जो लोग हैं वे खुद भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो पीपल्स हैं उनके आइडियाज ही हैं, उनके नॉलेज और उनके इन्वेंशन और डिस्कवरी की वजह से ही नए नए रिसोर्सेज जो है क्रिएट होते हैं। ठीक है। यानी कि जो लोगों का नॉलेज है, जो लोगों के आइडियाज हैं, जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरीज हैं दोस्तों, उन्हीं की वजह से तो नए नए जो रिसोर्सेज हैं क्रिएट हो रहे हैं। यानी विद टाइम ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। तो हर डिस्कवरी और इन्वेंशन से नए नए डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है कि होते हैं। The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। जैसे जानते हैं कि जो फायर की डिस्कवरी हुई, जब फायर डिस्कवर किया गया उससे क्या हुआ, लोग खाना बनाने लगे। ठीक है, खाने को पकाने लगे एंड अदर प्रोसेसेस करने लगे। और उसके बाद जब इन्वेंशन हुआ किसका, व्हील का, यानी व्हील का जब इन्वेंशन हुआ दोस्तों, उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट है ना, उसके नए नए मॉडल, न्यूअर मॉडल क्या होते हैं, न्यूअर मोड क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के। तो दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी ने फास्ट फ्लोइंग वाटर से एनर्जी निकालकर उसको क्या बना दिया, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है कि बना दिया। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी क्या है, किसी भी चीज को बनाने में या उसको करने में, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को बनाने में या उसको करने में लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज आप कर रहे हो या बना रहे हो, इस चीज को बनाने में या करने में जो लेटेस्ट नॉलेज और लेटेस्ट स्किल आप अप्लाई कर रहे हो, उस वह क्या है, वह टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के टाइप देखते हैं। रिसोर्सेज को जनरली क्लासीफाई किया गया किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमको नेचर के द्वारा प्राप्त हैं, यानी नेचर ने जो जिन रिसोर्सेज को हमको दिया है वे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं।
एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन और कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि बाय नेचर दिए गए हैं या नेचर से प्राप्त हैं और बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी रिवर्स में है और लेक्स में है, जो सॉइल है, जो मिनरल्स हैं, ये सारी चीज क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो दोस्तों इनमें से बहुत सारी रिसोर्सेज जो है कि क्या है, नेचर द्वारा फ्री गिफ्टेड है, ठीक है, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और उनका इस्तेमाल हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि टूल्स और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है हमको उस नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए, ठीक है। यानी कि दो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसको कि हमने जिसको जिसको कि नेचर ने हमको फ्री गिफ्ट किया है, और बट कुछ ऐसे होते हैं जिसको कि बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज। जो नेचुरल रिसोर्स है उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। यानी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दोस्तों, वे क्या होते हैं, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी रिन्यूड हो जाते हैं या रिप्लेनिश हो जाते हैं। यानी एक बार खाली होंगे तो फिर बहुत जल्दी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे फिर से। यानी जो रिसोर्सेज होते हैं, मान लो कोई रिसोर्स है, आपने इसका यूज कर लिया, खत्म हो गए, फिर बहुत ही जल्दी ये क्या होते हैं, फिर से रिसोर्सेज ऑटोमेटिक फिर से रिन्यू हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ इनमें इन रिसोर्सेज में से दोस्तों कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ह्यूमन कितना भी उनका यूज कर ले। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। अब जो सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी है दोस्तों, ये कभी खत्म होने वाली, ह्यूमन कितना भी इसका यूज करे ये खत्म नहीं होती। ये तो इसलिए ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो दोस्तों जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, हमने देखा कि जैसे सोलर और विंड एनर्जी, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ह्यूमन कितना भी यूज करे। बट कुछ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल ह्यूमन केयरलेस होकर करे तो उनके स्टॉक पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। यानी कि जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर, सॉइल, ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। विद टाइम ये भी रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। बट अगर ह्यूमन इनका इस्तेमाल बिना केयर किए कर रहा है तो इनके स्टॉक पे इसका इफेक्ट पड़ता है। किनके स्टॉक पे, जो रिसोर्सेस हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वाटर, ऐसा लगता है जो वाटर है वह अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो दोस्तों आज के टाइम में अगर हम देखें वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो वाटर है, वाटर जो नेचुरल वाटर सोर्सेज है उनका शॉर्टेज हो रहा है, वे ड्राई अप हो रहे हैं, वे सूख रहे हैं। बट हमने देखा कि वाटर तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट फिर भी क्यों शॉर्टेज पड़ रहा है, तो इसी वजह से, क्योंकि ह्यूमन उसका इस्तेमाल बिना केयर किए ही कर रहे हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, आर दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। यानी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दोस्तों, ये वे रिसोर्सेज हैं जिनका जो स्टॉक होता है ना, वह लिमिटेड होता है। वन द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अब स्टॉक जो लिमिटेड होता है, जो स्टॉक है लिमिटेड होता है, तो इसका क्या मतलब है कि एक बार खत्म हो गया तो ये फिर से आता नहीं। अगर एक बार स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया यानी खत्म हो गया, उसके बाद इसको फिर से रिन्यू होने में दोस्तों कई हजार साल लग जाते हैं। यानी कि अगर कोई एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको तो नेचर नहीं दिया है। अगर एक बार आपने उसको खत्म कर लिया, इसका क्या मतलब फिर से नेचर उसको नहीं देगी? हाँ नहीं, नेचर उसको फिर से देगी, बट उसको आने में, उसको रिप्लेनिश होने में या उसको रिन्यू होने में कई हजार साल लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। अब क्योंकि ये जो पीरियड है दोस्तों कई हजार साल वाला, यह ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन 1000 ईयर जीते नहीं जीते, इसलिए इसको क्या कंसीडर किया गया है, इसलिए इन रिसोर्सेज को कंसीडर किया एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कोल, पेट्रोलियम और अदर जो नेचुरल गैसेस हैं, वे किसका एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो दोस्तों जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन द सेंस कि कुछ इस एरिया में ये वाला रिसोर्स है, कोई दूसरा रिसोर्स है, इस एरिया में दूसरा रिसोर्स है, इस एरिया में दूसरा रिसोर्स है। यानी अर्थ के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह किस पे डिपेंड करता है, वह फिजिकल फैक्टर, जैसे कि बहुत सारे फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि जो रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो
बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, यानी कि उस एरिया का, इस पर्टिकुलर एरिया का टेरेन कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह अलग जगह, मतलब हर जगह अलग अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर, जो फिजिकल फैक्टर जैसे जो टेरेन है, जो क्लाइमेट है, वो अल्टीट्यूड हर जगह वेरी करता है। ठीक है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज जो है, यानी कि यह अमाउंट होता है रिसोर्सेज का, यानी कितना रिसोर्स अवेलेबल है यूज करने के लिए। ठीक है। अब आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? इसके नाम से ही समझ जाओ, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि जिसको कि ह्यूमन ने बनाया है। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। तो दोस्तों समटाइम्स क्या होता है ना, कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वे रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाए। यानी कि मान लो उनका कोई भी ओरिजिनल फॉर्म है, मान लो ओरिजिनल फॉर्म यक्स है, अभी यक्स में जब हुआ है, जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, तब वह रिसोर्स नहीं है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज ने या ह्यूमन ने इसको चेंज करके वाई कर दिया, वाई फॉर्म में कर दिया। अब यह जब वाई फॉर्म में हुआ, यह क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वे रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाए। जैसे कि आयरन ओर तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोगों ने इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर लिया। ठीक है। यानी कि आयरन ओर जो था वह पहले रिसोर्स नहीं था, बट जब उससे लोगों ने आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया तब यह आयरन ओर क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। तो दोस्तों जो लोग हैं वह नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड बनाने में, मशीनरी बनाने में और व्हीकल्स बनाने में। तो विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो लोग हैं वे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड बनाने में, मशीनरी बनाने में और व्हीकल बनाने में कर रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, कौन सी चीजें? जैसे बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड, मशीनरी और व्हीकल, ये सारी चीजें क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ठीक है। टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वह भी क्या है? एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। So people like us the natural resources to make human made resources. So people like us, जो हम लोग, जो इसलिए जो हम लोग जैसे लोग हैं वे क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने में। ऐसा किसने बोला? मोना ने बोला। नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यानी अपना सर हिलाते हुए बोला कि उसको समझ में आ गया। अच्छा, जो हम जैसे लोग हैं वे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने में। तो राजू ने बोला हाँ। ह्यूमन रिसोर्सेज, तो दोस्तों हमने देख लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो दोस्तों पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। यानी कि जो लोग हैं वे नेचर का यूज बेस्ट वे में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस बनाने में, जब उनके पास क्या हो? नॉलेज हो, स्किल हो और टेक्नोलॉजी हो ऐसा करने के लिए। दैट इज वाई ह्यूमन बींग आर ए स्पेशल रिसोर्स। तो इसी वजह से दोस्तों जो ह्यूमन बींग है वे क्या है? स्पेशल रिसोर्स हैं। जो लोग हैं वे क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। यानी जो लोग हैं वे क्या है? वे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और जो एजुकेशन है और हेल्थ है यह हेल्प करता है लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। तो इसको समझना दोस्तों कि जो लोग हैं उनकी स्किल की जो क्वालिटी है, जो उनकी स्किल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है। जो लोग हैं उनकी स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि वे रिसोर्सेज और ज़्यादा रिसोर्सेज बना पाएँ, इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। यानी कि लोगों की स्किल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सके, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना। मोना हैड ए नाइटमेयर। मोना को रात को एक सपना आता है। वह यानी कि एक ड्रीम देखती है। तो सपने में क्या देखती है कि अर्थ पे जितना पानी है वो सारा का सारा पानी ड्राई अप हो चुका है, सूख गया है और सारे पेड़ जो है काट के गिरा दिए गए, मतलब सारे पेड़ जो है काट दिए गए हैं। देयर वाज नो शेड, कोई भी छाव नहीं है, यानी कि कोई भी शेड नहीं है, कोई भी ट्री का कोई भी छाया नहीं है। नथिंग टू ईट और ड्रिंक, और अर्थ पे कुछ भी नहीं बचा कि लोग जो है ड्रिंक कर सके या खाना खा सके या लोग खा सके कुछ।
पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग जो है कि सफ़र कर रहे हैं और बहुत ही परेशान होकर इधर उधर रोम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि उनको खाने को कुछ मिल जाए या बैठने के लिए थोड़ा शेड मिल जाए, छाव मिल जाए। शी तो अपनी तो उसने अपनी माता को बताया अपने सपने के बारे में। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? और उसने पूछा कि अम्मा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? यस, अम्मा ने रिप्लाई किया, हाँ ऐसा हो सकता है। इफ यू आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड देन नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सहॉस्टेड। तो अम्मा ने बोला, ऑफ कोर्स, अगर हम बिना केयर किए जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वे तो स्कार्स हो सकते हैं, यहाँ तक जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वे तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? लॉर्ड्स रिप्लाइड, अम्मा ने बोला, बहुत कुछ कर सकते हो। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो दोस्तों, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, यानी जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल बहुत ही केयरफुल करना, मतलब बहुत ही केयर होकर, बहुत ही सावधानी पूर्वक उनका इस्तेमाल करना, और उनको इनफ टाइम देना, ताकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको इनफ टाइम दे देना ताकि वे क्या हो जाएं, रिन्यू हो जाएं। इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कोई भी एक स्टॉक है, किसी भी एक नेचुरल रिसोर्स का, कोई भी एक रिसोर्स का स्टॉक है, इसका इस्तेमाल अगर हम बहुत ही केयरफुल कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, और हम इनफ टाइम दे रहे हैं कि ताकि ये जो रिसोर्स है फिर से रिप्लेनिश हो जाए, फिर से रिन्यू हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा केयरफुल होकर समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोला जाता है। अब मान लो कि कोई एक रिसोर्स है, ठीक है, कोई एक रिसोर्स है, इस रिसोर्स को आपको यूज करने की जरूरत है, इस रिसोर्स को आपको यूज करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस जरूरत को बैलेंस करना और इस रिसोर्स को कंजर्व करना फॉर द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के लिए इस रिसोर्स को कंजर्व करना और अपनी जो ज़रूरत है, जो अपनी नीड है इस रिसोर्स को यूज़ करने की, उसको बैलेंस करना, हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को आपने क्या किया? बैलेंस कर दिया, उस ज़रूरत को आपने बैलेंस किया और इस रिसोर्स को कंजर्व किया आपने फ्यूचर यूज़ के लिए, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि जितना आपको ज़रूरत है, आपने उस ज़रूरत को थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, उसको कम कर दिया, ठीक है, यानी कि कम से कम यूज़ किया, ये जो रिसोर्स था उसको कम से कम यूज़ किया और उसको कंजर्व किया फ्यूचर यूज़ के लिए, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इसको समझते हैं विद एग्जांपल। अब सपोज आपके पास एक वाटर बॉटल है, ठीक है, आपके पास एक वाटर बॉटल है, इसमें 2 लीटर पानी है। कितना? 2 लीटर पानी है, और आपके पास 2 दिन है। 2 दिन आपको यह 2 लीटर पानी चलाना है, यानी फॉर 2 डे। आप एक काम क्या कर सकते हो? एक ही दिन में इस पानी को खत्म कर दो। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोला जाएगा? कि आपने एक दिन, यानी एक दिन 1 लीटर पानी पिया, यानी आज के दिन आपने 1 लीटर पानी पिया और 1 लीटर पानी आपने सेव कर लिया दूसरे दिन के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? कि जो आपको जरूरत तो 2 लीटर पानी की थी, बट आपने अपनी जो जरूरत है उसको मिनिमाइज किया, उसको क्या किया? उसको बैलेंस किया। आपने एक दिन 1 ही लीटर पानी पिया और इस रिसोर्स को, जो ये यानी बॉटल में जो पानी था, पानी तो रिसोर्स है, इस पानी को आपने कंजर्व किया फ्यूचर के लिए, यानी कल के लिए भी आपने कंजर्व किया। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1 लीटर पानी आज आपने पिया, 1 लीटर पानी आपने सेव कर लिया, कंजर्व कर लिया फ्यूचर यूज के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो दोस्तों, बहुत सारे वेज हैं किसके? रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। तो अब जितने लोग हैं, हर पर्सन जो है कि कंट्रीब्यूट कर सकता है कंजप्शन रिड्यूस करने में, रिसाइकल करने में, एंड रीयूजिंग थिंग्स, चीज़ों को रीयूज करने में, ठीक है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। अल्टीमेटली एक डिफरेंस बनाता है, क्योंकि जो हमारी लाइफ्स हैं दोस्तों, क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड हैं। That evening the children and their friends make packets and shopping bags out of old newspaper। तो दोस्तों, उस दिन क्या किया? जो चिल्ड्रन थे उन्होंने बहुत सारे पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाए, किसके? ओल्ड न्यूज़पेपर्स के, डिस्कार्डेड क्लॉथ के, और बास्केट बास्केट बनाए किसके? बम्बू स्टिक के, ठीक है। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। और मोना ने बोला कि हम ये जो प्लास्टिक बैग है, यानी जो बैग है या शॉपिंग बैग है, जो पैकेट है और जो बास्केट बनाया हुआ, हम हर उस फैमिली को देंगे जिसको हम जानते हैं, ऐसा मोना ने बोला। आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव।
तो दोस्तों मुस्तफ़ा ने आगे क्या बोला, मुस्तफ़ा ने बोला कि अपने रिसोर्सेज को बचाना और अपनी अर्थ को अलाइव करना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, से जैसी जैसी ने बोला कि अब मैं जो है कि जो केयरफुली केयरलेस होकर जो पेपर का इस्तेमाल कर रहा था अब नहीं करूंगा, बहुत ही केयरफुल होकर पेपर का यूज करूंगा। मनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, से एक्सपेंड, उसने बोला कि क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है पेपर बनाने में, इसलिए मैं पेपर का इस्तेमाल कम से कम करूंगा ताकि कम से कम पेड़ जो है काटे जाएं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफा, मुस्तफा ने चिल्लाकर बोला कि मैं भी केयर करूंगा कि हमारा जो घर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, जो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ से आती है, वाटर से और कोल से। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा, आशा ने बोला कि मैं भी मेक श्योर करती हूँ कि जो पानी है उसका इस्तेमाल हमारे घर में केयरफुल होगा और उसका वेस्ट नहीं होगा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, कि पानी का हर बूंद क्या है, हमारे लिए मूल्यवान है, हमारे लिए प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चॉरस दी चिल्ड्रन, तो बच्चे एक साथ बोलते हैं कि हम एक साथ होकर डिफरेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड, तो ये कुछ चीजें थी जो कि मोना, राजू और उनके फ्रेंड ने किया। ठीक है, तो आप व्हाट अबाउट यू, आप क्या कर सकते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो दोस्तों आप किस प्रकार से जा रहे हो रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, हेल्प करने में। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।